Good morning, students. I hope the screen is visible. Screen visible है? Okay. Yes, ma'am. Okay, last class क्या डिस्कस किया था? वेरिएबल प्रपोर्शन कंप्लीट कर लिया था, राइट? कंप्लीट कर लिया था ये वेरिएबल प्रपोर्शन. Yes, ma'am. ओके, सो यहाँ से आगे कॉस्ट कर्व भी हमने कर लिया है. टाइप्स ऑफ कॉस्ट कर्व हो गया है, राइट? ये हमने बहुत पहले कर लिया था, isn't it? Fixed cost, total cost, implicit, explicit. Yes or no? Do you remember or we need to revise it again? Cost, everyone please revert. राइट सबके मैसेज चाहिए मुझे चैट बॉक्स में. टाइप्स ऑफ कॉस्ट, लिटिल रिविजन, ठीक है. राइट, सो टाइप ऑफ कॉस्ट 8 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में. राइट, पर कॉस्ट. राइट, पर कॉस्ट एक एक टर्म आपको पूछा जाता है जो 1 मार्क का होता है. 1 मार्क के टर्म में आया एक्सप्लेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक्सप्लेन एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लेन इम्प्लिसिट कॉस्ट. ठीक है, ये सारे ये आंसर ई बुक में भी है, पीपीटी में भी है. ठीक है, ये पीपीटी मैंने कल क्लास ग्रुप में अपलोड करी थी. राइट, सो अभी आप उसको रिफर कर सकते हो, क्लास ग्रुप में है. राइट, आज उसमें थोड़े चेंजेस और करके आई एम एडिंग. राइट, सो आज की जो अपलोड हो 3 बजे के बाद तक, राइट, वो आप डाउनलोड करना, उसको प्रिंट करा लेना. और जब भी आप प्रिंट कराओ पर पेज 2 या पर पेज 1 ऐसे करके कराना. ठीक है, सो दैट यू कैन रीड द फॉन्ट्स. ठीक है, सो टाइप्स ऑफ कॉस्ट क्या है? टाइप्स ऑफ कॉस्ट में सबसे पहला कॉस्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है कि एक चीज को खरीदा, दूसरी चीज को कॉम्प्रोमाइज किया. ओके, वन थिंग व्हेन यू बाय, दूसरे को आप कॉम्प्रोमाइज करते हो. इफ आई एम बाइंग आइसक्रीम आई कैन नॉट बाय कोल्ड ड्रिंक. इफ आई एम पुटिंग मनी इन टेक्नोलॉजी, मैं टेक्नोलॉजी और मशीन में पैसे डाल रही हूँ, तो मैं ज्यादा लेबर्स. राइट, सो एक चीज को आपने परचेज किया, दूसरी चीज को आप क्या कर रहे हो, फोरगो कर रहे हो. ठीक है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. एनी इश्यूज इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? एनी इश्यूज इन अंडरस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? ठीक है, दूसरी कैटेगरी कॉस्ट की है नॉमिनल कॉस्ट और रियल कॉस्ट. राइट, नॉमिनल कॉस्ट इज द मनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. राइट, आपने कितना खर्चा किया उस कॉस्ट को अगर आप काउंट करोगे तो उसको नॉमिनल कॉस्ट कहा जाता है. रियल कॉस्ट इज नॉट जस्ट द कॉस्ट इनकर्ड. से फॉर एग्जाम्पल, राइट, एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं. आई गेस ये एग्जाम्पल हमने पहले डिस्कस कर लिया है. राइट, कि अगर मैंने टीवी खरीदा, राइट, अगर मैंने एक टीवी परचेज किया, जब मैं एक टीवी खरीदती हूँ, राइट, तो टीवी की कीमत 50,000 रुपीज है.
ठीक है, तो वो क्या हुआ, नॉमिनल कॉस्ट, राइट। कॉस्ट जिसको हम काउंट करते कि टीवी में क्या है, टीवी की कीमत तो सिर्फ 50,000 रुपए है, पर उस 50,000 के बाद व्हाट यू हैव टू एक्सपेंड इज उसको ट्रांसपोर्टेशन का पे करना पड़ेगा 100 रुपीज से। फॉर एग्जाम्पल रिक्शा वाले को या कैरेज वाले को दिए कि वो आपके घर पे दे के जाए। केबल आपने लगाया से फॉर एग्जाम्पल उसका इंस्टॉलेशन खर्चा 5,000 हुआ। तो टोटल आप अगर देखो, राइट, उसको फिक्स करने का पूरा एक्सपेंसेस, उसको यूज करने का, टीवी को यूज करने का पूरा एक्सपेंसेस है वो 56,000 हो गया। टीवी की कीमत कितनी थी, 50। जब आपने खर्चा काउंट किया तो आपने क्या सोच के किया, 50,000, राइट। सो व्हेन यू ओनली काउंट द मनी दैट यू हैव स्पेंड, जितना पैसा आपने खर्चा है प्रोडक्शन में, अगर उसको काउंट करो तो उसको बोलते हैं नॉमिनल कॉस्ट। पर रियल कॉस्ट उसको यूज करने के लिए काउंट करो तो उसको क्या बोलते हैं, रियल कॉस्ट, राइट। के मशीन की कीमत प्लस उसको इंस्टॉल करने की कीमत प्लस लेबर को ट्रेन करने की कीमत, सब मिला के जो आपको खर्चा होगा दैट विल बी रियल कॉस्ट। ठीक है, जैसे आप मोबाइल फोन ले लेते हो, आपको लगता है मोबाइल फोन ले लिया काम हो गया, नहीं, मोबाइल फोन में कौन सी कंपनी का डेटा पैक जाएगा, राइट। एवरी डे उसको इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, राइट, आपको चार्ज करना पड़ेगा, राइट। सो हमें लगता है कि मोबाइल कॉस्ट इज वन टाइम कॉस्ट, एक बार कॉस्ट इनकर कर दिया, पर ऐसा नहीं है। आप एवरी मंथ इलेक्ट्रिसिटी बिल बेयर कर रहे हो, उस मोबाइल को चार्ज कर रहे हो, आप उसको रिचार्ज कर रहे हो विद डेटा पैक एंड प्लान्स। ठीक है, तो वो कॉस्ट तो हम काउंट ही नहीं करते कभी। कभी आपने काउंट किया है कि मोबाइल के साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बढ़ रहा है हमारा, नहीं समझते, हम नहीं काउंट करते, राइट। बट एक्चुअली काउंट करें तो दैट इज द रियल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इनकर्ड। ठीक है, सो रियल कॉस्ट है टोटल कॉस्ट जो आपने खर्च किया। नॉमिनल माने आप सिर्फ एसेट की प्राइस देख रहे हो, आप सिर्फ मशीन की प्राइस देख रहे हो, आप सिर्फ टेक्नोलॉजी की प्राइस देख रहे हो। जैसे टीवी की एग्जाम्पल, आपने सिर्फ टीवी की प्राइस देखी कि 50,000 इंस्टॉलेशन, फिर 5,000 इंस्टॉलेशन का एवरी मंथ उसको यूज करने का 300-500 रुपए जो आप देते हो, राइट। उस टीवी को जब चलाओगे तब इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम होगी, ये सारे कॉस्ट क्या हम काउंट करते हैं कभी, यस और नो? डू वी काउंट ऑन ऑल दोस कॉस्ट? टीवी को चलाने का कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, डेटा उसमें केबल कनेक्शन का कॉस्ट, राइट, रिमोट कंट्रोल के सेल का कॉस्ट, क्या हम काउंट करते हैं ये सब? यस, आई वांट आंसर्स इन द चैट बॉक्स सो दैट आई अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, एवरीवन, राइट। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइस, नॉमिनल कॉस्ट, कॉस्ट जो ओरिजिनली क्रिएट हुआ है, राइट। सो नॉमिनल यानी वो मिनिमम कॉस्ट या उस कॉस्ट को हम काउंट करते हैं जो एसेट की प्राइस होती है। रियल कॉस्ट यानी एसेट प्राइस प्लस एडिशनल कॉस्ट। ठीक है, अगर आपको ये पीपीटी में से पढ़ना है तो आप पीपीटी में से पढ़ सकते हो, ई बुक में भी ये दिया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करके चैप्टर है, वहां पे भी ये सारे के सारे कॉस्ट दिए हैं, जो भी आपको इजी लगे आप रिफर कर सकते हो। सेकेंड, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर अकाउंटिंग कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्चुअल कैश पेमेंट, राइट। जैसे नॉमिनल कॉस्ट है, नॉमिनल कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट कैसा है, सेम है। एक्सप्लिसिट आपने कितना खर्चा किया एक फैक्टर को परचेस करने का, वो है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट यानी कॉस्ट जो आप इनकर करते हो टुगेदर विद एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट यानी एक्सटर्नल, इम्प्लिसिट यानी इंटरनल, पहले तो ये समझ लो। ई एक्स एक्सटर्नल, राइट, आई एम, राइट, इंटरनल। ठीक है, इम्प्लिसिट यानी से फॉर एग्जाम्पल मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, अच्छे से ऑफिस का सेटअप किया, उस ऑफिस में डेकोरेटिव फ्लावर्स, फिर उस ऑफिस में कंप्यूटर, फिर उस ऑफिस में प्रिंटर, ये सारा मैं अपने घर से लेके आई हूँ, राइट। मेरे घर में जो स्पेयर लैपटॉप था या प्रिंटर था, ऑल दैट आई एम पुटिंग इन द बिजनेस। तो मैंने एक्चुअली खर्चा नहीं किया है, नया खरीद के ऑफिस में नहीं डाला है, पर क्या ये कॉस्ट काउंट होता है? घर से लाई चीज, राइट, अगर आप अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, आप, राइट, आपको जर्नल एंट्री में एंट्री आती है कि घर से फर्नीचर लेके आए आप,
कंपनी में। ठीक है, घर से प्रिंटर लेके आए, एंटरप्रेन्योर बॉट हिज ओन फर्नीचर, बॉट हिज ओन कार। वो कार अपनी है पर उसको यूज करते बिजनेस पर्पस के लिए। वो सारे जो कॉस्ट होते हैं ना, उसको हम इम्प्लिसिट बोलते हैं। ओन, सेल्फ ओन्ड फैक्टर। कैसे फैक्टर है ये? सेल्फ ओन, मैंने खरीदे हुए फैक्टर है जिसको मैं बिजनेस में यूज कर रही हूं। इज दिस क्लियर? राइट। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है ना, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट के जैसा है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रियल कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये सेम टाइप के कॉस्ट है। समझे? अगर एग्जाम में आपको पूछा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसके जैसा है, नॉमिनल कॉस्ट जैसा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट के जैसा, इम्प्लिसिट कॉस्ट के जैसा, या अकाउंटिंग कॉस्ट के जैसा, आपका आंसर क्या आएगा? इम्प्लिसिट कॉस्ट के जैसा। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसा है? इम्प्लिसिट कॉस्ट के जैसा। रिमेंबर दिस विदाउट फेल। ओके, शुड बी मूव अहेड? फोर्थ कैटेगरी स्टार्ट करें या इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन और चाहिए? एक्सप्लिसिट यानी कॉस्ट जो इनकर हुआ है, राइट, जो बिल में दिखाया है, कैश पेमेंट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में हम कुछ भी एंट्री करते हैं तो उसकी क्या होती है? बिल होती है। ठीक है, सो वो बिल होना एक्सप्लिसिट, पर उस चीज को यूज करने के लिए जो दूसरा इंटरनल खर्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट। दे आर एक्चुअली अ काइंड ऑफ हिडन कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कैसा? हिडन कॉस्ट है, राइट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हिडन कॉस्ट है। इम्प्लिसिट कॉस्ट यानी वो कॉस्ट जिसका बिल नहीं है, पर वो कॉस्ट तो आप इनकर कर ही रहे हो। घर से मैं कुछ चीज कंपनी में यूज करने के लिए लाई, तो वो खर्चा मैंने बहुत पहले किया था, पर्सनल लेवल पे किया था, पर उसको यूज तो मैं कर रही हूँ कंपनी के लिए। ओके, सो इट इज इम्प्लिसिट। से फॉर एग्जाम्पल इन अ टीचिंग प्रोफेशन, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं अपने घर से अपना लैपटॉप लेके आती हूँ। इजंट दिस एन इम्प्लिसिट कॉस्ट? मैं यहाँ का लैपटॉप नहीं यूज करी हूँ, यहां से मुझे कोई लैपटॉप ऑफर नहीं हुआ है, रिक्वेस्ट पे मिल जाता, पर तो दिस इज माई रिसोर्सेस विच आई एम यूजिंग। इसका मतलब ये है कि मेरा लैपटॉप फ्री है? नो, इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये खर्चा मैंने किया है, राइट, पर इसका बिल मैंने यहां पे सबमिट नहीं किया है। दिस इज हिडन कॉस्ट। सेम वे, क्लास बहुत बड़ा है, मैं क्लास में लेक्चर ले रही हूँ, मेरे गले में, मेरी आवाज में प्रॉब्लम हो रही है, मैं एक माइक खरीदती हूँ सो दैट आई कैन डिलीवर माई लेक्चर्स वेल, मैं अपने लेक्चर्स को अच्छी तरह से डिलीवर कर पाऊं। तो वो माइक भी क्या हुआ? इज इट एक्चुअल कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट? नो, वो भी इम्प्लिसिट है। मेरा खुद का मैं लेके आई हूं, मेरी और स्टूडेंट्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कंफर्ट के लिए। इज दिस क्लियर? इम्प्लिसिट कॉस्ट यानी सेल्फ ओन्ड फैक्टर जो आप कंपनी में लेके आते हो, जिसका बिल नहीं आप देते, राइट, जिसके पैसे की वैल्यू ऑन पेपर नहीं आती है, वो सारे होते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट यानी वहां पे कॉन्ट्रैक्चुअल कैश पेमेंट, ये कीवर्ड है, कैश पेमेंट हुआ है, उसका बिल है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट इज अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर सेम। ठीक है, अकाउंटिंग कॉस्ट, अकाउंटिंग में, बुक ऑफ जर्नल में हम एंट्री किस चीज की करते हैं? जिसकी हमारे पास चिट्ठी होती है, जिसके हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कंप्यूटर का बिल है तो अकाउंटिंग कॉस्ट हुआ, उसको एंटर किया। ठीक है, सो अकाउंटिंग कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड नॉमिनल कॉस्ट, ये तीन कॉस्ट कैसे हैं? सेम है। समझ में आ रहा है? राइट, अकाउंटिंग, एक्सप्लिसिट और नॉमिनल कैसे कॉस्ट है? सेम टाइप ऑफ कॉस्ट है। एक्चुअल कॉस्ट, राइट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट सेम टाइप की कॉस्ट है, एक्चुअल और नॉमिनल सेम है। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट और नॉमिनल कॉस्ट भी सेम है। इज दिस क्लियर? अकाउंटिंग कॉस्ट, जो भी रिसोर्सेस आप हायर कर रहे हो उसका बिल है, उसको एंटर कर रहे हो, अकाउंटिंग कॉस्ट, राइट। इकोनॉमिक कॉस्ट, अगेन इकोनॉमिक कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, रियल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सारे सेम है। समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब क्या है? इकोनॉमिक कॉस्ट में हम दोनों काउंट करेंगे। क्या दोनों चीजें काउंट करेंगे? एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों।
ठीक है, हम जब इकोनॉमिक में कुछ भी पढ़ते हैं तो हम सारी चीजें काउंट करते हैं। इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता है, बिजनेस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं काउंट करते। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट के पास 20 करोड़ रुपए हैं। अभी ये 20 करोड़ रुपए वो एजुकेशन में भी डाल सकते हैं, वो हॉस्पिटल्स में भी डाल सकते हैं, वो स्लम रूरल डेवलपमेंट में भी डाल सकते हैं। तो एक में डाला, हॉस्पिटल में डाला, मतलब रूरल डेवलपमेंट में नहीं जाएगा, एजुकेशन में नहीं जाएगा। समझे? सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा इकोनॉमिक कॉस्ट में कंसिडर होगा। सो इकोनॉमिक कॉस्ट कैसा है, तो वो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट दोनों को कंसिडर करेगा। ठीक है, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसिडरेशन में लेगा। ठीक है, सो एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों कहां पे इंक्लूड होते हैं? अगर एमसीक्यू है, इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड्स बोथ। क्या? इम्प्लिसिट एज वेल एज एक्सप्लिसिट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड रियल कॉस्ट या एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट बिजनेस कॉस्ट एंड फुल कॉस्ट। राइट, बिजनेस कॉस्ट यानी वो खर्चा जो बिजनेस करने के लिए आप इनकर करते हो। सो बिजनेस कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट ये सेम है। समझे? ये सिर्फ ऑल्टरनेटिव नेम है। राइट, आपको कंटेंट में सेम कंटेंट ही लिखना है, ये सिर्फ नाम अलग अलग है। ठीक है, सो बिजनेस कॉस्ट क्या है, तो वो अकाउंटिंग और एक्चुअल कॉस्ट जैसा है। राइट, फुल कॉस्ट क्या है? फुल कॉस्ट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आएगा, राइट, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आएगा। फुल कॉस्ट में आप प्रॉफिट को समझने के लिए जो भी छोटे बड़े एक्सपेंसेस आपने किए हैं, राइट, जिसके बिल हो या ना हो, वो सारे कॉस्ट यहां पे कवर होंगे। सो फुल कॉस्ट में और इकोनॉमिक कॉस्ट आर सिमिलर। ठीक है, फुल कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट सिमिलर है। राइट, इकोनॉमिक कॉस्ट में जैसे हम एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट दोनों लेते हैं, फुल कॉस्ट में भी हम क्या लेंगे? दोनों लेंगे। क्लियर? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स में क्लियर लिखो। एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कॉस्ट है प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट। ठीक है, प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट इज पर्सनल कॉस्ट। ठीक है, प्राइवेट कॉस्ट आर इकोनॉमिक कॉस्ट विच आर एक्चुअली इनकर्ड। राइट, जैसे मैंने बोला, मैं खुद अपना लैपटॉप लेके आती हूँ, मैं खुद अपना माइक लेके आती हूँ। ठीक है, मैं से फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन पे जब घर पे ऑनलाइन क्लास लेती थी, आई वॉज बेयरिंग द डेटा एक्सपेंसेस ऑल्सो। तो ये सारे मेरे एक्सपेंसेस हैं, तो मेरे प्राइवेट कॉस्ट है। पर इसको मैं किसके लिए कर रही हूँ? आई एम डूइंग इट फॉर बिजनेस। राइट, सो प्राइवेट कॉस्ट में दोनों आएगा। क्या दोनों आएगा? इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो प्राइवेट कॉस्ट कैसा है? फुल कॉस्ट जैसा है, इकोनॉमिक कॉस्ट जैसा है। राइट, अगर आपको पूछे प्राइवेट कॉस्ट किसके जैसा है, तो फुल कॉस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट जैसा है। ठीक है, जिसमें इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट दोनों कॉस्ट आएंगे। और प्लीज रिमेंबर, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट इज वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क टर्म। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क टर्म है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क टर्म है। ठीक है, दूसरा कॉस्ट जो यहां पे दिया है उसका नाम है सोशल कॉस्ट। तो सोशल कॉस्ट में प्राइवेट कॉस्ट आ जाएगा और कोई भी एक्सटर्नल कॉस्ट आ जाएगा। राइट, सो सोशल कॉस्ट भी ब्रॉड है, उसमें इकोनॉमिक कॉस्ट आ जाएगा, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट दोनों आ जाएंगे। तो डिफरेंस क्या है प्राइवेट और सोशल में? प्राइवेट कॉस्ट इज माई पर्सनल एक्सपेंस, सोशल कॉस्ट इज समथिंग दैट आई डू फॉर अदर्स। ठीक है, प्राइवेट कॉस्ट इज माई पर्सनल एक्सपेंस, ये मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। राइट, जो भले मैं बिजनेस के लिए कर रही हूँ। सोशल कॉस्ट ऐसे एक्सपेंस हैं जो मैं कर रही हूं और वो इनडायरेक्टली बिजनेस को फायदा देगा। राइट, जैसे डोनेशन करना,
अपने फैक्ट्री जहाँ पे है उसका एनवायरनमेंट अच्छा रखने के लिए कुछ एक्सपेंसेस करना, वहां पे रोड बनाना, ये सारे सोशल कॉस्ट है जो दूसरे को भी काम में आएंगे, और मेरे एम्प्लॉयज जो आते हैं उनको भी काम आएगा कि अच्छे रोड होंगे, वो आराम से आ पाएंगे। राइट, वहां पे छोटी बड़ी फैसिलिटीज अगर होंगी तो उनको काम आएगी। सो सोशल कॉस्ट, राइट, कॉस्ट जो हम इनकर करते हैं फ्री गुड्स देने में। राइट, सोशल कॉस्ट में क्या आता है? फ्री गुड्स किसी को दिया, ठीक है, एटमॉस्फियर, रिवर और इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लीन रखने के लिए हमने कोई पैसे दिए। राइट, तो ये सारे कॉस्ट सोशल कॉस्ट है, सोशल पर्पस के लिए किए गए कॉस्ट। तो वो पर्सनल भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक भी हो सकते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन इन दिस प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट? अगेन 1 1 मार्क के क्वेश्चन में ये आ सकता है। एक्सप्लेन सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच इज incurred, right, externally, right? For example, free goods given, expenses incurred for better atmosphere, river, controlling pollution, they are all kind of social cost. समाज सेवा करने वाले कॉस्ट जो इनडायरेक्टली आपकी गुडविल बढ़ाएगा, अल्टीमेटली काम किसको आएगा? आपके ही बिजनेस को। क्लियर है प्राइवेट और सोशल? इंक्रीमेंटल एंड संक कॉस्ट, राइट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट यानी कैसा कॉस्ट जो इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जितनी यूज करोगे उतना बिल बढ़ेगा, मशीन्स जितना इंस्टॉल करोगे उतना इलेक्ट्रिसिटी बिल और बढ़ेगा। राइट, सो इंक्रीमेंटल यानी जो कॉस्ट बढ़ रहा है। से फॉर एग्जाम्पल लक्स जब सिर्फ व्हाइट लक्स आता था, या अगेन इफ आई टेक एग्जाम्पल ऑफ बालाजी वेफर्स, बालाजी वेफर जब सिर्फ सॉल्टेड आती थी तो उसका कॉस्ट कम था। मसाला ऐड किया, थोड़ा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा, टोमेटो ऐड किया, थोड़ा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा। सो एवरी टाइम व्हेन आई एम यूजिंग सम मोर इनपुट्स, अलग अलग वेरिएंट बना रही हूँ, सॉल्टेड, मसाला, टोमेटो, क्रीम एंड ऑनियन, वट, चटका पटका, जैसे जैसे वेरिएंट ऐड करी हूँ वैसे वैसे क्या हो रहा है, मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि मुझे नए रिसोर्सेज चाहिए, नया मशीन चाहिए होगा, राइट, नई प्रोडक्ट को लाने के लिए मुझे नई नई चीजें चाहिए होंगी उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट। क्लियर है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट इंक्रीज होने वाला कॉस्ट यानी इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीज होने वाला कॉस्ट यानी इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं इनपुट्स चेंज कर रही हूँ, राइट, रॉ मटेरियल चेंज कर रही हूँ, मशीन चेंज कर रही हूँ, लेबर को चेंज कर रही हूँ, इसलिए मेरे कॉस्ट बढ़ रहे हैं। क्लियर है? sunk cost, very important 1 mark term, right? Implicit, explicit, sunk cost, opportunity cost, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, राइट? sunk cost का मतलब ये है कि ये एक ऐसा कॉस्ट है जिसको आपने कर दिया तो कर दिया, अभी उसमें कोई चेंज नहीं ला सकते। सो sunk cost को हम कहते हैं कि ये बहुत पुराना कॉस्ट है, कॉस्ट जिसको हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने मशीन खरीदा, ठीक है, मैंने जब मशीन खरीदा, मशीन से जब मैं प्रोड्यूस करूंगी, राइट, प्रोड्यूस करूंगी तो उसको सेल करूंगी, उसको सेल करूंगी तो धीरे धीरे जो प्रॉफिट आएगा उससे मैं अपनी मशीन की कॉस्ट को कवर कर लूंगी, है ना? अगर मैं एक मशीन खरीदती हूं जिससे मैं प्रोडक्शन कर रही हूं, जब वो गुड्स बिकेगी मार्केट में, उससे जो पैसे आएंगे मैं धीरे धीरे अपना कॉस्ट कवर करती जाऊंगी। सो दैट इज नॉर्मल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इनकर किया, फायदा हुआ, प्रॉफिट आया, ये कॉस्ट कवर हो गया। संक कॉस्ट में क्या होगा? से फॉर एग्जाम्पल आपको नया बिजनेस करना है, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि मैं ये बनाऊं या वो बनाऊं, राइट? अगेन इफ आई कंटिन्यू विद द एग्जाम्पल ऑफ बालाजी वेफर, ठीक है, बालाजी वेफर में जब उन्होंने स्टार्ट किया है ये चटका पटका बनाना, तो उसमें एक मसाला फ्लेवर, चाइनीज फ्लेवर, 4 5 फ्लेवर्स थे। जब बच्चों को विजिट पे लेके जाते थे तो वो टेस्ट कराते थे बच्चों को कि ये 5 7 वैरायटी हमने कुरकुरे टाइप की बनाई है, आप टेस्ट करो कि आपको इसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो बच्चे टेस्ट करते थे, स्टूडेंट्स, राइट, प्लीज इग्नोर व्हेन आई से बच्चे, राइट, फॉर मी स्टूडेंट्स को, राइट, ऐसे रिप्रेजेंट
कर देती हूं मैं। राइट, सो द पॉइंट इज, आप टेस्ट कर रहे हो और आप अपनी ओपिनियन दे रहे हो कि ये 7 जो फ्लेवर आपने रखे हैं हमारे सामने कुरकुरे टाइप के, उसमें से ये 2 अच्छे हैं, मसाला अच्छा है और टोमेटो अच्छा है, दूसरे इतने टेस्ट में अच्छे नहीं है। तो जो बाकी एक्सपेरिमेंट किया, जो बाकी की 5 वैरायटी थी, उसको उन्होंने सेल नहीं किया, उसको बना के पैकिंग में डाल के सेल नहीं किया, उन्होंने सिर्फ 2 मसाला वेरिएंट बाहर निकाले, चटका पटका टोमेटो एंड चटका पटका मसाला। बाकी के 5 जो थे, पिज्जा फ्लेवर वाले, ऑनियन फ्लेवर वाले, वो कुछ नहीं चले। तो वो जो एक्सपेंस किया उसमें, वो जो मसाला डाला, वो जो एक्सपेरिमेंट किया, वो क्या हुआ? वेस्ट। सो सम कॉस्ट आर द कॉस्ट जो वेस्ट हो गया, जिसको हम रिकवर नहीं करेंगे। राइट, से फॉर एग्जाम्पल जब मैं बिजनेस के लिए मार्केट रिसर्च करती हूँ, राइट, मैं जानना चाहती हूँ कि कौन से लोग हैं जो ऐसी सर्विसेज लेंगे। फिर वो पूरा सर्वे किया और मुझे पता चला कि ओ, ऐसी सर्विसेज तो यहाँ पे गुजरात में तो कोई नहीं लेता है। तो मैं दूसरी सर्विस के बारे में सोच रही हूँ और अभी वापस उसका सर्वे किया, वो सर्विस लोगों को अच्छी लगी। पहली सर्विस पे जितना भी खर्चा किया मैंने, लोग हायर किए, जगह जगह पे भेजा, डेटा कलेक्ट करा, उसको एनालाइज कराया, तो वो जितना भी खर्चा मेरा 5 लाख 10 लाख का हुआ, वो क्या हो गया? संक कॉस्ट, कॉस्ट जो मैं रिकवर नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, सो संक कॉस्ट आर पास्ट कॉस्ट, जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते, जिसको हम ऑल्टर नहीं कर सकते। वो हो गया तो हो गया, उसमें अभी कुछ नहीं होगा, उससे आपको ना कोई फायदा होगा। Right, so again, definition of sunk cost, very very important for exam 1 mark term, एमसीक्यू में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? राइट, सो एग्जाम में अगर आपको पूछा कि कौन सा कॉस्ट है जिसको ऑल्टर नहीं कर सकते, इंक्रीज नहीं कर सकते, डिक्रीज नहीं कर सकते, संक कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट। सी फिक्स कॉस्ट को भी इग्नोर नहीं कर सकते, पर उसको रिकवर कर सकते हैं। मशीन फिक्स कॉस्ट है, प्रोडक्शन करके उसका खर्चा निकल जाएगा, संक कॉस्ट में खर्चा नहीं निकलेगा। व्हाट इज द थिंग? उसको रिकवर नहीं कर पाओगे। क्लियर? संक कॉस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। सम कॉस्ट क्या? संक, संक, SUNK, संक कॉस्ट। हाँ, क्लियर है? संक कॉस्ट एक बार इनकर कर दिया, उसको ऑल्टर नहीं कर सकते, इंक्रीज नहीं कर सकते, डिक्रीज नहीं कर सकते। आपकी अगर बुक ऑफ अकाउंट्स अगर आप याद करो, आप अकाउंटिंग में एंट्री करते हो, राइट ऑफ पैटेंट, राइट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस। ठीक है, पता है आप राइट ऑफ करते हो एक्सपेंसेस। वो राइट ऑफ एक्सपेंसेस जो भी आप करते हो ना, वो सारे एक्सपेंसेस पता है क्या होते हैं? संक कॉस्ट होते हैं। रिमेंबर और नॉट, अकाउंटिंग में आप राइट ऑफ करते हो, यस और नो? आंसर मी क्विकली। डिप्रिसिएशन राइट ऑफ करते हो, राइट। सो राइट ऑफ कॉस्ट यानी जो कॉस्ट आप अभी बदल नहीं पाओगे, उसको अपने प्रॉफिट में से माइनस करते जा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट, टोटल एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट। राइट, सो टोटल कॉस्ट यानी वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, एवरेज कॉस्ट यानी टोटल आपने प्रोड्यूस किया। से फॉर एग्जाम्पल आप सब होटल में गए खाना खाने के लिए, 10,000 का बिल आया, टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 10,000। ठीक है, होटल में गए, डिनर पे गए, 10,000 का बिल आया, 10,000। ठीक है, अब 20 लोग होटल पे खाना खाने गए, कितने लोग? 20। ठीक है, सो 10,000 डिवाइड बाय 20 कितना हुआ? पर पर्सन कॉस्ट 5,000। 10,000 डिवाइड बाय 20, 5,000, इजंट इट? राइट, सो ये क्या है? एवरेज कॉस्ट, पर पर्सन कॉस्ट। ठीक है,
यहाँ पे क्वांटिटी है, सो पर क्वांटिटी कॉस्ट, सो कॉस्ट पर यूनिट जो हम लिखते हैं ना, कॉस्ट पर यूनिट, उसका मतलब क्या है? एवरेज कॉस्ट। कॉस्ट पर यूनिट इसका मतलब क्या है? एवरेज कॉस्ट, टोटल क्वांटिटी, सॉरी, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, टीसी अपॉन क्यू। ठीक है, टीसी अपॉन क्यू। क्लियर है? मार्जिनल कॉस्ट यानी डिफरेंस जो हमने आगे देखा, राइट? एक एक लेबर बढ़ रहा है तो कितना कॉस्ट बढ़ रहा है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आपको पता ही है, मशीन, प्लांट, बिल्डिंग, ये सारे फिक्स्ड कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट यानी इलेक्ट्रिसिटी, पानी, लेबर, जितना आप यूज करोगे उतना आएगा। मशीन को एक बार परचेस कर दिया, कॉस्ट इज गॉन, राइट? सो से फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन इज अ फिक्स कॉस्ट, काम वाली बाई इज अ वेरिएबल कॉस्ट। ओके, वॉशिंग मशीन इज अ फिक्स कॉस्ट, काम वाली बाई इज अ वेरिएबल कॉस्ट, उसको हर महीने पे करना पड़ेगा। भले वॉशिंग मशीन में भी आपको हिडन कॉस्ट है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है, क्या है? 20,000 का वॉशिंग मशीन प्लस 500 का इलेक्ट्रिसिटी बिल एवरी मंथ, दैट इज कॉस्ट ऑफ मशीन। इसको हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक कॉस्ट, जहां पे इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट दोनों को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, सो फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड है, एक बार इनकर हो गया, हो गया। वेरिएबल कॉस्ट जितना यूज करोगे उतना यूज होगा। फिक्स कॉस्ट से फॉर एग्जाम्पल आपने एक घर लिया, 50 लाख का फ्लैट लिया, 3 BHK। ठीक है, 50 लाख का एक 3 BHK फ्लैट लिया। अभी आप उसमें एक जना रहो या दो रहो या 5 रहो या 10 लोग रहो, खर्चा तो उस घर का हो गया कितना? 50, राइट? इफ मोर पीपल लिव्स इन द हाउस, अच्छा है, खर्चा वसूल है, राइट? इफ वन पर्सन इज लिविंग इन दैट हाउस मीन्स पर पर्सन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। से फॉर एग्जाम्पल दो भाई हैं, दो फैमिली, और 50 लाख का घर लिया, दोनों के बीच में डिवाइड हो जाएगा 25-25। गॉट इट? शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट कैसे होते हैं? वेरिएबल। ठीक है, शॉर्ट रन कॉस्ट कैसे होते हैं? वेरिएबल, जो कंपनी की प्रोडक्शन साइज के साथ चेंज होगा, राइट? से फॉर एग्जाम्पल जैसे ये सीजनल स्टोर्स होते हैं, चिक्की की दुकान, राइट? अभी चिक्की की दुकान चल रही है, सीजनल है, शॉर्ट रन, 3 महीना चिक्की की दुकान जब तक चलेगी, जितनी चलेगी, राइट, जितना ज्यादा बेच पाओगे उतना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी होगा। तो शॉर्ट रन कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ आउटपुट, और साइज ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, समर आया तो चिक्की की दुकान बंद करके वहां पे यू विल स्टार्ट गिविंग गोला और मे बी यू नो कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम, ऐसा कुछ स्टार्ट कर दोगे। शॉर्ट रन। लॉन्ग रन यानी आप एक्सपेंड कर रहे हो उस पे, और वो एक्सपेंसेस काफी सालों तक ऐसे के ऐसा रहेगा, राइट? जैसे बिल्डिंग खरीदी, मशीन खरीदी, राइट, प्लांट खरीदा, वो सारे कैसे हैं? फिक्स्ड एक्सपेंस। तो लॉन्ग रन कॉस्ट जो भी आप करते हो वो फिक्स्ड नेचर के होते हैं, राइट? कार खरीदी, लॉन्ग रन कॉस्ट, उसको एक साल में बेच नहीं दोगे। शॉर्ट रन में यू मे हायर अ कार। से फॉर एग्जाम्पल ये लोग जो फॉरेन से आते हैं, से फॉर एग्जाम्पल समबडी कमिंग फ्रॉम यूएस वेकेशन के लिए 3 महीना आए, तो 3 महीने में क्या करेंगे? विल दे हायर अ बिग कार? नो, सॉरी, दे विल नॉट बाय अ बिग कार, वो हायर कर लेंगे 3 महीने के लिए, एक कार को रेंट पे ले लेंगे। जैसे गोवा में जाते लोग रेंटेड कार, रेंटर बाइक ले लेते हैं, राइट? ऑल दैट हॉलिस्टिक स्पॉट, तो वो शॉर्ट टर्म कॉस्ट है, राइट? मतलब टेम्पररी। लॉन्ग रन में फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर होता है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? कॉस्ट में कोई क्वेश्चन है? राइट, अभी ये सारे कर्व हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, राइट? अभी ये पहला कर्व जो आप देख रहे हो,
जो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है वो पता है कौन सा है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। ये आप पीपीटी जब डाउनलोड करके देखोगे आपको क्लियर दिखेगा, राइट? दिख रहा है अभी? डाउनवर्ड स्लोपिंग एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। जैसे मैंने बोला 50 लाख का खर्चा किया और एक ही आदमी उसको यूज कर रहा है, तो देखो कॉस्ट हाई है पहले, राइट? अभी 2 लोग यूज कर रहे हैं, 5 लोग यूज कर रहे हैं, 10 लोग यूज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसा होता जाएगा? इट विल स्लोप डाउनवर्ड, वो पर पर्सन कम हो जाएगा, ठीक है? पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, पर क्वांटिटी घटता जाएगा। तो घटता जाता है इसलिए वो कैसा कर्व है? डाउनवर्ड। कैसा है? डाउनवर्ड, ठीक है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनिशियल हाई होगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये फिक्सिंग का कॉस्ट आपने दिया, राइट? लाइट की फिक्सिंग, फैन की फिक्सिंग, मशीन के पॉइंट फिक्स करने हैं, तो वो सारे कॉस्ट आपने कैसे किए? तब इंस्टॉलेशन कॉस्ट हायर है। लेबर नहीं आया, उसको ट्रेन किया, उसका इंटरव्यू लिया, वो सारे एक्सपेंसेस हुए। धीरे 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 वो एक्सपेंसेस कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएंगे। लेबर है वो ट्रेंड हो गया, अभी वो एफिशिएंट हो जाएगा, तो गलती नहीं करेगा, मिस्टेक नहीं करेगा, वेस्टेज नहीं करेगा, अच्छा प्रोडक्शन होगा। फिर वापस वो कॉस्ट बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? वेरिएबल कॉस्ट वापस क्यों बढ़ेगा? सो वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज नोन एज यू शेप्ड कर्व। पहले ज्यादा है, फिर कम है, फिर धीरे 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 ज्यादा होता जाएगा। क्यों? क्यों? मेंटेनेंस कॉस्ट कैसा होता है? स्टार्टिंग में मेंटेनेंस आता है किसी चीज का, जैसे मशीन आपने खरीदी, फिक्स कॉस्ट इनकर कर दिया, अभी वो मशीन पे कॉस्ट क्या लगेगा? 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद क्या होगा? डिप्रिसिएशन होगा, रिपेयर मेंटेनेंस होगा, ठीक है? वो मशीन आउटडेटेड हो जाएगा, उसका स्पेयर पार्ट कंपोनेंट चेंज करना पड़ेगा। तो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? आफ्टर अ पॉइंट, 2-4 साल के बाद एवरेज कॉस्ट कर्व बढ़ता जाएगा। क्यों? खर्चे बढ़ रहे हैं, राइट? पुराने एम्प्लॉयज चले गए, नए एम्प्लॉयज को लिया, वापस उनको ट्रेन किया, राइट? गुड्स अभी बहुत कॉमन हो गई है, लोगों को बहुत पसंद नहीं आ रही है, तो लोग कम ले रहे हैं, राइट? तो खर्चा बढ़ रहा है और गुड्स सेल कम हो रही है। सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसा है? पहले ज्यादा, फिर कम, और फिर अगेन बढ़ता जाएगा। और एवरेज टोटल कॉस्ट है उसको यू शेप के कहते हैं। क्यों यू शेप कहते हैं? क्योंकि वो कॉम्बिनेशन है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का और एवरेज फिक्स कॉस्ट का। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसा है? डाउनवर्ड हो रहा है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसा है? यू शेप है, पर लास्ट में वो अपवर्ड हो रहा है। देखा आपने एबीसी? धीरे धीरे अपवर्ड मूव हो रहा है। तो दोनों को मिला के कंपेंसेट करेंगे तो एसी जो बनेगा वो यू शेप बनेगा। इज दिस क्लियर? राइट? टोटल एवरेज टोटल कर्व, कॉस्ट कर्व या एसी एवरेज कॉस्ट कर्व कैसा होता है? यू शेप्ड। सो शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप। ये 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, राइट? अभी देखोगे आप तो नीचे मैंने हर एक टॉपिक की वेटेज लिख के दे दिया आपको। क्या दिया है? ये टॉपिक 4 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं और 8 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। 4 मार्क्स में पूछे तो ये एक्सप्लेनेशन को थोड़ा इलॉबरेट कर देना है। ये आंसर आपकी ई बुक में भी है, ठीक है? अगर ये 8 मार्क्स में आया तो आपको ये जो पीछे ग्राफ है ना, ये सारे ग्राफ दिखा के एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 8 मार्क्स मीन्स इट हैज टू बी विद ग्राफ, तो ही आप 3 साइड्स लिख पाओगे, वरना एक स्लाइड में क्या लिखोगे? 4 मार्क्स का, राइट? 1 साइड एंड 2 साइड मैक्स, राइट? 1.5 से 2 पेज का रहता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन। ज्यादा लिख सकते हो अगर टाइम परमिट करे तो, राइट? सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन जो पीपीटी में ब्रीफ है, ई बुक में डिटेल में दिया है। कोई क्वेश्चन है? और आपको ना मैंने वो भी फॉरवर्ड किया है स्टूडेंट्स, नोट्स भी है, राइट? उसमें भी ये सारे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही है। तो नोट्स में से आप 8 मार्क्स का कंटेंट कितना लिखना है, यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? मैं जितना एक्सप्लेन करी वो सारा कंटेंट नोट्स में दिया है। एनी क्वेश्चन, एनी रिपीटेशन रिक्वायर्ड?
If it is clear, please put clear. मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसा है? टिक मार्क कर्व जैसा है. अगेन एमसीक्यू में आपसे पूछा कि कौन सा कर्व है जो इनिशियली बहुत कम होता है, धीरे धीरे एकदम बढ़ जाता है. व्हाट इज इट? मार्जिनल कॉस्ट कर्व. राइट. मार्जिनल कॉस्ट क्या है? तो चेंज इन टोटल क्वांटिटी या टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी. जैसे हमने आगे की एग्जांपल में देखा था, ये वाला मार्जिनल प्रोडक्ट, वैसे ही मार्जिनल कॉस्ट होता है. राइट. सो इनिशियली क्या होगा? राइट. ये प्रोडक्ट है इसलिए इस तरह का ग्राफ है. नेक्स्ट क्लास में आई विल शो यू अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस. मार्जिनल कॉस्ट क्या है? तो मार्जिनल कॉस्ट कॉस्ट है जो डिफरेंस है. टोटल कॉस्ट से फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट यूनिट का 2000 है. एक यूनिट आपने बनाया, उसकी कीमत 2000 है. सेकेंड यूनिट बनाया आपने, उसकी कीमत फर्स्ट और सेकेंड दोनों को मिला के हो गई 4000. So what is the difference between second and first cost? Right? Say for example, मैं ना एक दूसरी पीपीटी दिखाती हूँ जहां पे आपको कैलकुलेशन दिखेंगे. कैलकुलेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर आपको समझाने के लिए आई एम शोइंग दैट. ओके. आपको नई पीपीटी दिखी जिसका नाम है प्रैक्टिकल्स? दिख रही है न्यू पीपीटी? ये सुनो, प्रैक्टिकल्स वाली पीपीटी दिख रही है? प्रैक्टिकल्स वाली पीपीटी दिख रही है? ओके. राइट. अभी राइट यहां पे मैं आपको एक सम दिखाती हूं. राइट. अभी ये चार्ट जो है, कैन यू सी द फिगर्स? कैन यू सी द फिगर्स? दिख रहा है? आउटपुट, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट. दिख रहा है? ओके. आई एम शेयरिंग अनदर. वेट, आई एम शेयरिंग इट अगेन. ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है? सम्स आपकी एग्जाम में नहीं है, पर आपको समझ में आए कि व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट, इसलिए बता रही हूं. अभी दिख रही है स्लाइड जहां पे आउटपुट, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऐसा दिया है? यस और नो? अभी दिख रहा है? ठीक है. देखो अभी आउटपुट यानी क्वांटिटी, कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है. टोटल कॉस्ट यानी टोटल खर्चा कितना हुआ. तो टोटल कॉस्ट किसमें से मिलता है? टीएफसी, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. तो अभी आप देखो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है फर्स्ट यूनिट में? 1000 प्लस 0 कितना आया टोटल कॉस्ट? 1000. ठीक है. सेकेंड यूनिट, फर्स्ट यूनिट जब बन रही है, देखो अभी टोटल फिक्स कॉस्ट है ना, आउटपुट कुछ नहीं है फिर भी 1000 है. ऐसा क्यों होगा? टोटल फिक्स कॉस्ट जो है, राइट, वो 1000 रुपीज है, इसलिए टोटल कॉस्ट भी 1000 है. तो ऐसा क्यों होगा कि कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा फिर भी आपका 1000 दिख रहा है कॉस्ट? क्योंकि मैंने खर्चा तो कर दिया है, अभी उसको यूज करना शुरू नहीं किया है. इट इज लाइक कि आपने एक मोबाइल फोन ले लिया, उसको लेके कबर्ड में रख दिया, उसको यूज नहीं कर रहे हो, पर जैसे यूज करना शुरू करोगे तो क्या एप्लीकेबल होगा? क्या एप्लीकेबल होगा? इलेक्ट्रिसिटी एंड रिचार्ज कॉस्ट जो वेरिएबल है, इजंट इट? ठीक है. सो टोटल फिक्स कॉस्ट यानी मैंने बिल्डिंग ले ली, ठीक है, मैंने बिल्डिंग परचेस कर ली, अभी प्रोडक्शन चालू करना बाकी है. सो बिल्डिंग का कॉस्ट क्या हो गया? फिक्स कॉस्ट इनकर कर दिया. तो टोटल कॉस्ट में तब कौन सा कॉस्ट आएगा? फिक्स कॉस्ट ही है, सो फिक्स कॉस्ट ही आएगा एज इट इज. ठीक है. देन सेकेंड, फर्स्ट यूनिट जब मैं बनाती हूं, पहला यूनिट जब मैंने बनाया, फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड सेम है. देखो टोटल फिक्स कॉस्ट
हमेशा सेम है, 1000 1000 1000 1000 1000, क्योंकि वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, वो फिक्स रहेगा। राइट, मैंने एक मोबाइल लिया, 5 साल तक वो फिक्स कॉस्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, कितना भी उसको यूज करो, 1 घंटा यूज करूं, 2 घंटा यूज करूं, 5 घंटा यूज करूं, वो फिक्स्ड रहेगा। मूवी के लिए यूज करूं, सॉन्ग सुनने के लिए यूज करूं, फेसबुक के लिए यूज करूं, वो फिक्स्ड रहेगा। इज दिस क्लियर? तो टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा जैसे जैसे मैं पहले मोबाइल में सिर्फ व्हाट्सअप था, अभी नेटफ्लिक्स आ गया, अभी एजुकेशन वेबसाइट आ गई, राइट, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, मतलब वेरिएबल कॉस्ट, डेटा का कंजम्पशन बढ़ गया। राइट, पहले मैं 300 रुपए का रिचार्ज कराती थी, नाउ आई नीड अ रिचार्ज ऑफ 500 बिकॉज माई यूज हैज इंक्रीज्ड। पहले ये सिर्फ मैं यूज करती थी नेट, अभी माई मदर इज ऑल्सो यूजिंग, आई एम शेयरिंग माई नेट विद हर, सो अगेन मेरा नेट का कंजम्पशन बढ़ गया। आई मे नाउ नीड इंस्टेड ऑफ 2 GB पर डे, मुझे 5 GB पर डे चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्या है? टोटल कॉस्ट। तो देखो 1000 + 1000 फर्स्ट यूनिट में कितना आ गया कॉस्ट? 2000। 1000 + 2000 वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया? 3000। समझ में आ रहा है टोटल कॉस्ट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? राइट, एवरेज कॉस्ट कैसे आया? तो टीसी, टोटल कॉस्ट क्या है? फर्स्ट सेकंड का अगर आप देखो, राइट, फर्स्ट का 1000/100 जीरो, ठीक है, 2000/1 2000, एवरेज कॉस्ट कर्व में क्या दिया है? 2000। 3000/2 कितना आ गया एवरेज कॉस्ट? 1500। राइट, 5000/3 कितना आ गया टोटल कॉस्ट? 1666। समझ में आ रहा है? अभी मार्जिनल कॉस्ट देखो, मार्जिनल कॉस्ट क्या है? तो टोटल कॉस्ट यूनिट 1 माइनस टोटल कॉस्ट यूनिट 2। 2000 और 1000 का डिफरेंस क्या है? 1000। 3000 और 2000 का डिफरेंस क्या है? 1000। 5000 और 3000 का डिफरेंस क्या है? 2000। ऐसे कैलकुलेट करते, समझ में आ रहा है? तो मार्जिनल कॉस्ट अगर आप देखो इनिशियली हाई है, धीरे धीरे क्या हो रहा है? इट इज ऑल्सो फॉलोइंग डाउन। ठीक है, पहले 1000 था, फिर 2000 गया, आगे बढ़ रहा है, राइट, फिर अगेन इट इज फॉलोइंग डाउन। जितना क्वांटिटी बढ़ेगा उतना मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ेगा, राइट, आफ्टर ऑप्टिमम पॉइंट वो वापस घटना शुरू कर देगा। So this is just to explain you why marginal cost curve is tick mark curve. Any questions? कोई क्वेश्चन है? दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकता है, राइट, एक तो ये वाला है, बट आई डोंट थिंक आज हम ले पाएंगे इस क्वेश्चन को, टाइम अप हो गया है। स्टूडेंट्स, टुमारो सेशन होगा, 2 घंटे का होगा। ठीक है, 2 घंटे का सेशन होगा, जहाँ पे ये लास्ट टॉपिक है सिलेबस का, वो हमें डिस्कस करना है। उसके अलावा एक और चीज आपको मैं बता दूं, जो आपको टाइमिंग होगा 10 से 12। ओके, 2 hours 10 to 12। राइट, वेट फॉर 1 more minute। राइट, अभी आप ई बुक में जाओगे, वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करके चैप्टर है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी? 4 मार्क्स के क्वेश्चन में, 8 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, इसके बाद आपका किसका सेशन है? कौन सी फैकल्टी का सेशन है? भूमि मैम। ओके, राइट, सो शी विल बी वेटिंग, राइट, तो आपको जाना पड़ेगा। एनरोलमेंट नंबर सब अपने चैट बॉक्स पे डाल दो प्लीज। ये इतना पढ़ के आना, ठीक है, पेज 124, AC एंड MC। What is your name?